दूसरी शादी कर ले, फायदे में रहेगी। भारतीय महिला के लिए उसका आदमी ही सब कुछ होता है। उसका आदमी ही उसके लिए पूजनीय होता है। आप ऐसा ना कहें बाबूजी। नहीं कहने का। ला, मेरा किराया दे देना। किराया देना बस की नहीं तो बात दुनिया भर की कर रही है। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं यहां आके तुझसे धक मारूंगा। बाबूजी, आप इस बारे में मुझे सोचने का थोड़ा समय दे दो। पागल है तू। ये ये जवानी है ना, 3-4 दिन की होती है। अगर ये जवानी चली गई ना फिर दोबारा नहीं आने वाली। समझ में आया नहीं आया? ला स्वाति, खाना दे दे, फिर मैं काम पे जाऊं। कहां से दे दो खाना? कल शाम को जो आटा बचा था उसे भी बेचकर तुम शराब पी गए। अब मुन्ना क्या खाएगा? मैं क्या खाऊंगी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें अगर यही सब करना था तो मुझसे शादी ही क्यों की? क्यों की मेरी जिंदगी बर्बाद? झूठ पे झूठ बोली जा रही है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, तू जो मर्जी बोलेगी तू। अरे खाल उधेड़ के रख दूंगा तेरी मैं। और तुम कर भी क्या सकते हो? खाली उधेड़ सकते हो। 2 वक्त की रोटी तो हम दोनों को दे नहीं सकते। अरे ज्यादा ना बोल, फायदे में रहेगी। और जहां तक बात रही रोटी की ना, तो जाके किसी गांव वाले से मांग के खा ले। मैं भी मांग के खा लूंगी और मुन्ना भी मांग के खा लेगा। अरे मेरे बारे में नहीं, कम से कम अपने छोटे भाई के बारे में तो सोचो। कल उसके मास्टर ने भी उसे भगा दिया फीस की वजह से। अरे भगा दिया तो मैं क्या करूं? मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा तेरा या मेरे छोटे भाई का। अरे जब तुम्हारे बस का ही नहीं था मेरा ठेका लेना, तो क्यों ब्याह के लाए मुझे? मत लेते ठेका, मत लाते ब्याह के। घंटा हो गया बकबक करते करते। साला सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। इससे तो अच्छा होता है कि मैं तेरे से रोटी ही नहीं मांगता। भाभी, अगर खाना तैयार है तो रोटी मिलेगी क्या? हाँ देवती, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। ठीक है भाभी, मैं भी काम पर जा रहा हूँ। नमस्ते। कहाँ गया वो शराबी कबाबी? वो तो काम पे गए। काम पे गया है? काम पे भी जाता है और मेरा किराया भी नहीं दे रहा है। वो कह देना उससे, 10 महीने हो गए किराया नहीं दिया ना, घर से बाहर खड़ा कर दूंगा। बाबूजी, थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं मेहनत मजदूरी करके आपका किराया दे दूंगी। ये तो किराया दे नहीं पाएंगे, मुझे इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं। अरे छोड़ उसको। जो आदमी किराया तक ना दे सके, क्या फायदा उस आदमी के साथ रहने का? मेरी बात मान, दूसरी शादी कर ले, फायदे में रहेगी। भारतीय महिला के लिए उसका आदमी ही सब कुछ होता है। उसका आदमी ही उसके लिए पूजनीय होता है। आप ऐसा ना कहें बाबूजी।
नहीं कहने का। ला मेरा किराया दे देना। किराया देना बस की नहीं तो बात दुनिया भर की कर रही है। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं यहां आके तुझसे धक मारूंगा। बाबूजी, आप इस बारे में मुझे सोचने का थोड़ा समय दे दो। पागल है तू। ये जवानी है ना 3-4 दिन की होती है। अगर ये जवानी चली गई ना फिर दोबारा नहीं आने वाली। समझ में आया नहीं आया? समझ गई बाबूजी। बेटी, मेरे तो बाल भी सारे झड़ गए। मम्मी, आप ना आंवले का तेल लगाया करो। चाची, थोड़ा आटा दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कल से हमने कुछ नहीं खाया। पहला आटा तो तूने दिया नहीं, पता नहीं अब का आटा कब लौट आएगी। अरे मम्मी, अब दे भी दो। चाची, कल मैं काम करके आपको अब वाला और पहले वाला दोनों ही वापस कर दूंगी। चल ठीक है, ला दे थोड़ा सा इसे आटा, वरना भूखी मर जाएगी। इसका आदमी तो वैसे ही शराबी कबाबी है, गलियों में लौटता फिरे है। लाओ भाभी, मैं आपको आटा देती हूँ। तू अपने आदमी को समझाती क्यों नहीं है? चाची, मैं तो उन्हें बहुत समझाती हूँ लेकिन वो नहीं मानते। ज्यादा बोलूं तो मार लगाने लग जाते हैं। शराबी कबाबी आदमियों की तो बस यही कहानी है। ये लो भाभी आटा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं बहुत जल्दी आपका ये आटा वापस कर दूंगी। अच्छा चाची, नमस्ते। नमस्ते। तू को बीच में आ रही है तो अब इससे में बीच में सब बीच में खड़े हो जाते हैं मेरे। हाँ रुक जा। क्या तरीका है ये है? लोग कहते हैं कि राहुल तू शराब पीता है। ये देखो साला रोड पे गाड़ी जाम लगा देते, सब बीच में ट्रैफिक लगा देते हैं और कहते हैं कि मैं शराब पीता हूँ। ओह, लग रहा है आगे सड़क जाम है। ये सही है, साला सड़कें मैं बनवाऊं और फायदा साली पब्लिक उठाए। कोई नहीं, अब मैं अपनी खुद की सड़क खुदवाऊंगा और देख लूंगा कौन मेरी सड़क पे चलता है। साले सबके सब बीच में आ जाते हैं। ये क्या? ओह, मतलब मुझे तो तू कह रही घर में आटा नहीं है और खुद के लिए पराठे बना के खाएगी तू? हाँ, ये आटा मैं मांग के लाई हूँ। सारी झूठ बोलती है तू मुझसे, हैं? अपने अपने आदमी से झूठ बोलती है तू? हाँ। ये आटे को लेके मैं जाऊंगा और इसको बेच के पीऊंगा दारू।
हट पीछे हट। कब तक मैं ये सब परेशानियां झेलती रहूं? कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। राहुल, राहुल, अच्छा इधर खड़ी है। अभी बताता हूं, आज किराया लेके छोड़ूंगा। कम भक्तों ने फ्री का मकान समझ रखा है मेरा। कहाँ है राहुल? अरे आप, मैं तो आप ही का वेट कर रही थी। अगर तू ये बात बहुत दिन पहले कह देती तो तेरी ये हालत ना होती। अब सुन, तूने मेरे से बात करके बहुत बढ़िया किया। अब देख तेरी जिंदगी कैसे स्वर्ग बनाता हूं मैं। कोई कमी नहीं है पैसे की मेरे पास। रानी बना दूंगा रानी। जहां तक बात है ना राहुल की, अरे छोड़ ऐसे शराबी कबाबी को, मैं हूं ना तेरे साथ। राहुल कहाँ गया है? राहुल, अरे छोड़ो ना उसको। उसका क्या है, आ भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हूं। तो फिर अब बातों में समय खराब मत करो, चलें? हाँ तो चलिए ना, मैं तो कब से इसी पल का इंतजार कर रही थी। आइए। अब तो मैं हमेशा आपका ही साथ दूंगी। सच? अगर तू मेरा साथ देगी ना, मैं भी हमेशा तेरा साथ दूंगा। और हाँ, वही ना राहुल, उसको तो साले को मैं रास्ते से हटा दूंगा। और सुन, ये मकान है ना मकान, कल तेरे नाम पे लिख दूंगा। सच? 100% सच। आओ ना। चलो। भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद? तुम उम्मीद की बात कर रहे हो? क्या उम्मीद करूं मैं तुमसे और इनसे? क्या करती मैं और? भूखी मरती? क्या है इन्होंने मेरे लिए? दुख, तकलीफ, आंसू यही दिया इन्होंने मुझे। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। करो करो पुलिस को फोन करो ना, रुक क्यों गए? जब तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं तो मैं क्यों परवाह करूं तुम्हारी? हमारा कोई रिश्ता ही नहीं तो क्यों सोचूं मैं तुम्हारे बारे में? मैं कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं, तुम्हें इससे मतलब क्या? आ गया ना तुम दोनों की समझ में? भैया, इसमें सारी गलती आपकी है। आपने भाभी को दुख के अलावा कभी सुख दिया ही नहीं। आप ही ने भाभी को ये सब करने पर मजबूर किया है। तू सही कह रहा है मुन्ना, तू सही कह रहा है। सारी गलती मेरी है। इस शराब ने मेरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। भैया, अभी भी वक्त है। आप भाभी से माफी मांग लो। क्या पता भाभी आपको माफ कर दे। मुन्ना, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैं तेरी भाभी से माफी मांगता हूँ। स्वाति, मैं तो तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा और वो सारी खुशियां इस घर में ला के दूंगा जो तुम मुझसे चाहती हो। भाभी, भैया सही कह रहे हैं। आप इनको माफ कर दीजिए। मेरी बात सुन लो बे दोनों पहले। इस घर में तुम कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं। बस मुझे ये बता दो, मेरा किराया कब दोगे? भाई साहब, हम दोनों भाई मेहनत मजदूरी करके 2 से 4 दिन में आपका किराया लौटा देंगे। ठीक है, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ।
अगर 2-3 दिन में किराया नहीं आया ना, मकान खाली करना पड़ेगा। और तू भी सुन ले, मकान खाली करवा के रहूंगा। मकान तुम तीनों का बाप का नहीं है। मैं सच कसम खा के कहता हूँ कि मैं जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर आपने शराब पीना छोड़ दी तो मैं अपने आप को सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली स्त्री समझूंगी।